हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल और मैं हूँ रानी। तो आज है 14 अप्रैल और आज है अम्बेडकर जयंती और आज बिसवा भी होता है, मतलब आज ही के दिन तो सत्तू खाया जाता है। तो सुबह से उठ गए, साफ़ सफाई करना है और ससुराल भी जाना है, तो बस एक दो दिन के अंदर ही जाएंगे। तो इसीलिए जाने से पहले साफ़ सफाई करना है क्योंकि पूरा डीप क्लीनिंग करके जा रहे हैं ताकि आए तो उतना ही गंदा मिलेगा, ये तो पता है। क्योंकि कितना भी रोज़ साफ़ करे, गंदा तो रोज़ होना ही है। तो यहाँ पे चाय बन गया है, तो चाय भैया के लिए, उनके पार्टनर के लिए और ख़ुद के लिए हम भी चाय पी लिए। क्योंकि काम करेंगे तो लेट हो जाएगा, इसलिए पूजा चाय पी के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आज पी लिए हैं और ये लोग चाय पी के ना भी काम करने चले गए थे। और रात में लाडो क्या की थी ना, पूरा चूड़ा छीट दी थी। तो रात में देखे थे पिछले ब्लॉग में, मेरे को वो बरस कर रही थी। तो जिस समय हम खाना बना रहे थे ना, उस समय यहाँ पे बैठ के चूड़ा छीट रही थी। वो डिब्बा ले आई थी और खोल के पूरा छीट रही थी। तो वही थोड़ा बहुत है बेड पर, तो रख देते हैं। और ये ना यहाँ चूड़ा ख़त्म हो गया था, ससुराल से आया था जो, ये मम्मी चूड़ा दी थी। मतलब हम बोले थे दें या नहीं दें, बोले थोड़ा सा दे दीजिए, पोहा बनाने के लिए होता है ना, कभी मन होता है तो। पर ये तो लाडो आधा छेड़ दी, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो बेड झाड़ लिए हैं और बेडशीट वही चेंज कर लिए, उठा लिए। तो और सब भैया के रूम में भी चेंज करना है, अपने रूम में भी चेंज करेंगे। और सब मतलब सब जगह ना जाले वगैरह साफ़ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जाले हो गए और आए हैं तो भी साफ़ नहीं किए हैं। हल्का फुल्का मतलब रोज़ सोचते हैं, झाड़ू पोछा जब हो जाता है ना तो याद आता है कि वो हमें जाले साफ़ करना है, जब ऊपर जाता है मुंडी। तो ये जितना दूर हाथ पा रहा है, जाला साफ़ करने वाला नहीं है, तो जितना हाथ जा रहा है, झाड़ू जितना बड़ा है उतना तो हो जाएगा और बाकी तो नहीं हो पाएगा। यही पतिदेव रहते थे तो उनको बोलते थे ऐसे हटा लीजिए। अच्छा, इसके पहले जो झाड़ू था ना, इससे थोड़ा लंबा था, और लंबा नहीं था, सॉरी, लंबा वो करने वाला था। ऐसे राउंड ऐसे घुमाने पे ना वो बड़ा हो जाता था, वो महंगा भी दिया था। तो वो पुराना हो गया था, तो एक ही झाड़ू कितना यूज करते रहते, तो उसको फेंक दिए हैं। 1-1.5 साल उसको यूज किए, 2 साल। तो वो ठीक था जाले साफ़ करने के लिए। तो जाले साफ़ किए ना, तो फिर से बेडशीट बिछा दिए, क्योंकि हल्का फुल्का तो धूरी निकल ही आता है। और ध्यान नहीं था, बेडशीट उठाने के बाद ध्यान आया कि हम जाले साफ़ करना है। तो अभी तो लाडो सो रही थी, मस्त नींद ले रही थी, तो हमसे चलो सफाई कर लेते थोड़ा बहुत। फिर से जाला दिखा तो फिर करने आ गए। और ऐसा नहीं कि एकदम पूरा साफ़ हो गया, आपको तो हल्का फुल्का धूरी जाला ये तो रहेगा। साफ़ करने के बाद नज़र जाएगा कि वो यहाँ पर भी रह गया है। ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर लाडो को आगे देखने के लिए वो बुला रही थी, मम्मी मम्मी। वो जाग रही है, देख रही कैसा रिस्पॉन्स भी कर रही थी अभी। फिर इसको फीडिंग करवाएं, उसके बाद फिर काम पर लगेंगे। और अभी टाइम हो रहा था 8 बज ही गया था, क्योंकि 6:30 में उठे थे, चाय पानी हुआ सब कुछ। फिर बैठ के थोड़ा देर रील मतलब देखने लगे, तो टाइम पता ही नहीं लगता है। तो फिर भैया का रूम का भी जो जाला था वो भी साफ़ कर दिया। इनके रूम में भी और नहीं हो पाया, इनका तो छत लगता और ऊपर है, ये रूम का मतलब दोनों रूम का बराबर है। मतलब बाहर में फोल्डिंग पे चढ़ के किए ना तो सही था, इधर तो कुछ लगाने का भी नहीं है। और कुर्सी लगा कर करते, पर कुर्सी इधर उधर खींचते ना तो आवाज़ करता, तो लाडो उठ जाएगी, इसके लिए नहीं लगाया। जितना हमसे अभी हो पाया उतना ही किए, फिर देखेंगे आएंगे तो। और टाइम का तो बिल्कुल पता ही नहीं लगता है कब मतलब निकल जाता है, कुछ काम करने लगते हैं तो एक्स्ट्रा। तो जितना हमसे हो पाया कर लिए जाले साफ़, और झाड़ू भी लगा लिए हैं, तो अब पोछा लगाना है। और देख सकते हैं कितना गंदगी निकला है, देखकर लगता नहीं है कितना निकलेगा, पर इससे भी ज़्यादा निकल जाता है कभी कभी। तो यही चूड़ा वगैरह था, एक पौवा ज़्यादा चूड़ा था छीटा हुआ। तो झाड़ू तो लगा लिए हैं और अब आते हैं पोछा लगाने की बारी। तो कचरा वगैरह उठा लिए, अभी फेंके नहीं गए थे। तो अपने रूम, डाइनिंग, किचन, भैया का रूम सब एक एक बार पोछा लगा लिए हैं। और ये दूसरा बार पोछा लगा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मतलब सब जगह पोछा लगाते हैं ना तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ये सेकंड टाइम लगा रहे हैं। तो देख सकते हैं कितना स्मूथली चल रहा है पोछा। वो हाथ से तो लगाते नहीं है, इसी से लगाते हैं। तो इसके कारण ना मतलब जल्दी लग जाता है, एक बार पोछा लगाते फिर दूसरा बार में जल्दी लग जाता है।
तो किचन का भी लगा लेते पोछा। और ऊपर अभी मतलब पोछे नहीं है, बर्तन वगैरह भी धुलना है, तो सोचे पोछा लगा लेंगे ना तो इधर से छुट्टी हो जाएगा, तो फिर बर्तन धोने जाएंगे। और देख सकते हैं आपको पानी ना दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक बार पोछा लगा चुके से। और एक बार लगाते हैं ना तो मन नहीं भरता, लगता है मतलब एक बार और लगा लेते तो और अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो ऐसा होता है। और मतलब गंदगी तो खैर 4 बार भी 5 बार भी पोछा लगाइएगा तो भी नहीं ख़त्म होगा, पता नहीं कहाँ से आता है। और आ गए हैं अब किचन, तो अब बर्तन धुलना, इतना बर्तन है और गैस वगैरह भी पोंछना है। तो ससुराल भी जाना है जैसा कि ब्लॉग में बताते आ रहे हैं, और बस 1-2 दिन के अंदर ही जाएंगे, मतलब 16 या 17 को जाएंगे, कंफर्म डेट नहीं है पर ऐसे ही है। तो आज 14 है और बहुत सारे काम करने हैं, तो क्या क्या करते हैं समझ में नहीं आता है। लगता है ये भी काम कर ले, ये भी काम कर ले, पर होता कुछ नहीं है, एक ही काम हो पाता है। और अभी पार्लर वगैरह भी जाना था पर कहाँ जा पाए। देखते हैं, थ्रेडिंग करवाना है तो कब करवाते हैं। और यहाँ पर जो बर्तन है वो सब धो ले रहे। और अभी भी लाडो ना नहीं उठी है, और पतिदेव का तो अभी पता नहीं है कब आएंगे, वैसे वो आएंगे ना तभी जाएंगे हम। और शॉपिंग वगैरह कुछ तो हुआ नहीं है। पिछली शादी में भी ना ऐसे हुआ था ननद का, और इस बार भैया का भी शादी है तो ऐसा ही है। तो कोई बात नहीं है, ऐसा चलते रहता है, तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हो गया है सफाई बेसिन का, और बर्तन भी धुल गया है। तो वही है ना कि अभी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाए थे, क्योंकि खाना है आज सत्तू, तो इसीलिए नहीं बनाए थे कुछ। और जो छोटे बच्चे जिनके अभी रहते हैं ना, उनको खास करके लेट हो ही जाता है अकेले रहने पे, और कुछ आसकत भी हो जाता है। पर आज सोच रहे थे टाइम पे करने के लिए, पर ये था कि नाश्ता नहीं बनाना था, तो और भी टेंशन नहीं था। तो अभी तो सत्तू नहीं लाए हैं, और भैया काम पे चले गए थे, और ये भजन हम चला देते हैं और काम करते रहते हैं। तो अब आ गए हैं भैया के रूम में, तो इनका रूम का भी बेडशीट चेंज कर, तो वही सोचे ना तीनों बेडशीट एक साथ धुल जाएगा। मेरे रूम का भी उठाना है, पर अभी लाडो उठेगी तभी उठाएंगे, जब तक नहा धो लेंगे इनका रूम का बेडशीट चेंज करके। और आज नहीं धुलेंगे बेडशीट, कल धुलेंगे। आज निकाला हुआ रहेगा ना तो कल धोने में आसान रहेगा, मतलब सीधा वॉशिंग मशीन में जाएगा और धुल जाएगा। ऐसे मतलब लाडो का उठने का इंतज़ार रहेगा। और डाइनिंग का बस सिर्फ अभी खाली रहता है, और रूम में तो फिर भैया ही रहते हैं ये रूम में। और मेरे रूम में लाडो जो उठती है 9, 10, 11, कभी 8 बजे भी उठ जाएगी, तो उसका पता नहीं रहता है। तो ये हो गया भैया के रूम का बेडशीट चेंज। और मच्छरदानी शायद लगाते नहीं लगाते, इसीलिए वो लटका हुआ रहता है, तो हम उसको कुछ नहीं कर पाते। अगर खोलेंगे तो फिर भैया को लगाने में दिक्कत होगा मच्छरदानी, तो इसके लिए हम नहीं कुछ उसको करते हैं। फिर आ गए हैं अपने रूम में लाडो को देखने, तो वो भी सो ही रही थी, हम सोचे उठ गई होगी, तो नहीं उठी थी। और फिर हम चल गए थे नहाने के लिए, और आ गए नहाकर। तो बस थोड़ा सा रेडी हो गए हैं, और अब चलते हैं सत्तू लाने के लिए। बस 1 मिनट के दूरी पे दुकान है, तो सत्तू अभी नहीं लाए थे। और अभी ना 11 बजने वाला था, तो सोचे चलिए चलते हैं जल्दी। मैडम तो उठ ही नहीं रही हैं, तो क्या करें, उसको लेकर जाते। जेम्स वगैरह लेती, मतलब ज़्यादा तो नहीं, एक तो ले लेती है, तो नहीं उठ रही थी, तो वही फिर चले गए थे दुकान। और ये ना सिर्फ सत्तू लेकर आए हैं, जो कि देख सकते हैं। तो इसको खोलते हैं और हम खाएंगे सत्तू। तो कैसे हम खाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम ये ना बड़ी वाली मौसी से सीखे थे। ऐसे तो नमक और प्याज, मिर्ची, अचार लेके तो सब हम कैसे खाते हैं वो अब वीडियो में देखिए। और ये ना आज हम जैसे घर यहाँ पे सत्तू नहीं था, इसीलिए अगर रहता है ना तो हम खाते हैं बार बार, मतलब जैसे 1-2 दिन गैप करके हम खाते ही, हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लाडो जब पेट में थी ना तो भी हम सुबह सुबह खा लेते थे, क्योंकि बहुत भूख लगती थी। तो सुबह तो नाश्ता बन नहीं पाता था, 8, 9, 10 तो बज ही जाता था, तो इसीलिए मतलब खा लेते थे ये सत्तू, घी, चीनी और दूध। किनको किनको अच्छा लगता है, हमें बहुत पसंद है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और एक तरह से फ़ायदेमंद भी है, चना का सत्तू, घी, दूध सब तो फ़ायदेमंद ही है, तो खाना चाहिए। मतलब हमको अच्छा लगता है। और फिर भैया भी आएंगे तो वो तो मतलब नमक वाला ही सत्तू खाएंगे, हम तो ऐसे खा रहे हैं।
तो दूध ले लिए, ज़्यादा नहीं हुआ, हमको लगा ज़्यादा गिल्ला हो जाएगा सत्तू, पर नहीं हुआ, सब मिक्स हुआ। और हमें याद भी नहीं था, पता है कब याद पड़ा, सुबह उठे ना जैसे ही दिमाग में आया, मतलब आज 14 अप्रैल है, वो आज सत्तू खाने का दिन है, क्योंकि गांव में रहते थे तो ध्यान था। और कैलेंडर लाए हैं तो फिर उठे ना तो फिर देखे कि हाँ आज है सत्तू खाने वाला दिन। तो आप लोग भी खा लीजिए। तो फिर चलते हैं खाने के लिए। तो हे गाइस, हम खाना खा के आ गए हैं और अब लाडो उठी है। अब लाडो उठ चुकी है और अब इसका नखरा चलेगा आधा से पौन घंटा, क्योंकि बच्चे उठते हैं ना तो फिर ऐसे नहीं, मतलब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना नखरा बढ़ते जाता है। मम्मी ये वो, मतलब गोदी में ही रहना है, गोदी से उतरना नहीं है बस। अगर फीडिंग करते तो मतलब लगातार फीडिंग चाहिए, या तो फिर अगर रुक जाता है मतलब फीडिंग अगर, फिर भी मम्मी गोदी चाहिए। बाप रे, क्या करें, अभी तो कोई काम नहीं था, वैसे काम बहुत है पर आगे आपको दिखाएंगे। पर अभी तो इसका नखरा झेलेंगे क्योंकि अभी इसको फीडिंग करवाएंगे। भूख तो लगी गया होगा इसको। उठी है करीब, जानते हैं अभी 12 बजने वाला था तब जाके ये उठी है, और कैसे देख रही है कैमरा को। उसके बाद उसको फीडिंग करवा दिया और सत्तू थोड़ा सा ना उसके लिए रख दिए थे, दे दिए, मतलब उसको दिए खाने के लिए, तो वो नहीं खाई, मतलब ली मुँह में ऐसे ले के और फेंक दी, मतलब पूरा। तो फिर वो क्या करें तो नहीं खाए, तो उसके लिए अभी चावल चढ़ाएंगे। अभी तो वो नहीं खाई, फीडिंग वगैरह कर ली है। तो अब आ गए हैं रूम, और रूम में कर लेते हैं बेडशीट चेंज। पहले मशीन पर बैठे पर लाडो ना बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट होने लगी, बाहर बैठी हुई थी तो, क्योंकि बहुत देर, मतलब 1 से 1.5 घंटा उसको लग जाता है मनाने में, तब जाकर वो थोड़ा सा मतलब नींद से उठती है, तब जाकर सही होता है फिर। तो यहाँ पे बेडशीट चेंज करेंगे, तकिया कवर निकाल लिए हैं। और ये बेडशीट गर्मी में ना एकदम ऐसा चिंगारी जैसा लगेगा, इतना ज़्यादा करंट लगेगा ना, खास करके मतलब दोपहर हो या सुबह, गर्मी में ये बेडशीट पॉलिस्टर का ऐसा ही होता है, कॉटन का कोई टेंशन नहीं है। पर यही है, कोई भी बेडशीट है गंदा तो होता ही है। तो वो अभी नहीं बिछाए हैं, सोच रहे हैं अभी जाएंगे तो वो सब ना धोकर अभी रखे हैं, तो वो नहीं बिछाएंगे, मतलब यही पॉलिस्टर का ही बिछा देंगे, ताकि फिर गंदा रहेगा तो आएंगे तो कॉटन वाला बिछाएंगे। तो ये बिछा देते। ये ना हमें बेडशीट काफ़ी पसंद है, पर ये वॉशिंग मशीन में फट गया है, तो फिर क्या करें, फिर भी बिछा ही देते हैं। कुछ दिन से नहीं बिछा रहे थे, आप लोग देखे होंगे, पर अभी मन किया चलो बिछा देते हैं। और लाडो के लिए तो अभी चावल चढ़ाना है, और हमें बहुत सारा भी काम है, कपड़ा वगैरह भी आयरन करना है, पर आज नहीं हो पाएगा, देखते हैं कल हो पाता है या नहीं। उसके बाद फिर मशीन पर भी बैठना है, बहुत सारा काम है। और फिर अभी ना तकिया कवर जब डाल रहे हैं, पिल्लो कवर, तो याद आया कि वो देख सकते हैं मुड़ी ऊपर की, कि हमें जाला भी साफ़ करना है, क्योंकि अपने रूम का नहीं किए थे। लाडो सो रही थी और आँख वगैरह में पड़ जाता, मतलब मच्छरदानी लगा हुआ था, तो ही देख रहे हैं कि किधर किधर जाला है। और पता है जब जाले साफ़ करने लगते हैं तो समझ में नहीं आता है कि मतलब जाला गायब हो जाता है, और फिर जैसे ही मतलब साफ़ सफाई ख़त्म होगा, जैसे ही ध्यान आए ओ यहाँ पर भी था, मतलब हम साफ़ कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही नॉर्मल मतलब हल्का हाथ ही लगा रहे हैं, सिर्फ जाला साफ़ हो, वरना धुएं गिरेगा बेड पे। और बेडशीट चेंज कर दिए तब ध्यान आया। तो अभी हम जब जाले साफ़ कर रहे हैं ना, तो एक भी मतलब एक आध जाला दिखा होगा बस, और जाला ही नहीं दिख रहा था। ऐसे 3-4 जाले दिख रहे थे, पर कोई नहीं, हर जगह झाड़ू लगा दिए हैं ताकि मतलब जो भी रहे निकल जाए। और ये नया झाड़ू है ना, तो इसका फूल गिरते रहता है, तो पेट गंदा हो जाता। और ये रहा वो नाइटी जो आप लोग को मतलब दिखा रहे थे कुछ देर पहले कि हम सिल रहे हैं। तो ये बाजू सिलना था, मतलब ऊपर, और ये साइड से फिटिंग थोड़ा करना था। और ये है वो नाइटी जो हम शादी से पहले ही फिटिंग करके रख दिए थे। और ये सब जो नाइटी है ना, मेरा दोनों, ये मेरा एक नज़र में पसंद आया और बस ख़रीद लिए थे उस समय, मतलब पैसा रहता था ना। अभी शादी के बाद थोड़ा सा ये हो जाता है, लड़की का ज़िंदगी खुद कमाना बहुत ज़रूरी होता है, लड़की हो या लड़का हो, मतलब क्या बोले, बहुत ज़रूरी होता है। तो यही ना फिटिंग कर रहे थे। और ये सब नाइटी ना हम मतलब पहले से ही ख़रीद के रखे हुए थे। हम मतलब शादी से पहले सिलाई भी करते थे, आईब्रो भी बनाते थे, और मतलब पापा मम्मी से मिलता था तो जो अलग, क्योंकि और अपना खर्चा भी निकल जाता था, और कुछ कुछ कपड़ा भी ख़रीद लेते थे। तो यही वो है,
नाइटी, जो कि काफ़ी हमें मतलब इसका कलर अच्छा लगता था। और ये सब है ना, बस गए दुकान या तो फिर बेचने आए, मतलब एक नज़र में बस लेना है तो लेना है, ऐसा हो जाता था। और दोनों नाइटी कैसा लगा आप लोग को? मेरा फर्स्ट चॉइस, बस एक नज़र में बस गया नज़र और ले लिए। ज़्यादा महंगा पैसा की बात हम नहीं कर रहे हैं, पर ये मतलब पसंद की बात कर रहे हैं। और इसको कितना मेहनत करके हम सिले हैं वो आप लोग को दिखा रहे हैं। इसमें जो पेपर पेस्टिंग होता है ना, गला में डाला जाता है, बनाया जाता है, वो पूरा मतलब दे दे कर चलाए हैं और नीचे हाथ से हेम किए हैं। इसमें मेहनत 2 दिन लग गया था आराम से। और इसको तो अभी ऊपर फिर मतलब गला चापे और मतलब साइड सिलाई किए, क्योंकि पूरा ना ऐसे दिखता था मतलब पूरा ये तो नहीं अच्छा लग रहा था। और अभी गर्मी है तो पहनेंगे, तो इसके लिए फिटिंग कर दिए कि कभी भी जैसे अगर वीडियो भी बना लेते हैं, ध्यान नहीं रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और जैसे अगर वीडियो बनाए, एडिट वगैरह कट वगैरह नहीं लगा तो फिर मतलब वैसे ही चला जाता है ना, तो इसके लिए ये फिटिंग कर दी हैं। और वो तो नाइटिंग फिटिंग ही था शादी से पहले ही, और अभी भी वैसा ही होता है। 3 साल के बाद शादी, मेरा मई में ना 3 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो पहले भी वैसे ही थे और अभी हम वैसे ही हैं। कोई शरीर में परिवर्तन नहीं आया है 3 साल में। और ये रही लाडो, जो कि मस्त अभी खेल रही थी, पर जैसे ही मम्मी को देखेगी बस उसको फीडिंग चाहिए। और अभी उसको नहलाना है, पर सोचे कुछ देर बाद नहलाएंगे, क्योंकि 12 बजे के करीब उठी ही थी, तो फिर सोचे कुछ कुछ खिला देंगे तब नहलाएंगे। और ये रहा ब्लाउज जो हम टेलर से सिलवाए थे 400 रुपया दे के। तो इसका गला भी छोटा था, आगे छोटा पीछे छोटा, जब बाबू पेट में थी ना तब सिलवाए थे। तो उसको मतलब वो नाप दिए थे, पर होता है ना कि मतलब वो मतलब नहीं हो पाया हमें फिटिंग, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। उस समय पहन लिए थे क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, और अभी लगा कि हमें इसको बनाना चाहिए, तो ये पीछे गला कट किए हैं और आगे भी कट कर दिए। तो सिला हुआ ब्लाउज बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर कोई नहीं, कर रहे हैं। सोचे थे कि जाने से पहले ये ब्लाउज बन जाएगा तो लेते जाएंगे इसका साड़ी भी, पर देखिए हो पाता है या नहीं पाता है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ जैसे टकिन वगैरह होता है वो सिर्फ लगा हुआ, गला बनाना है, बाजू बैठाना है, उसमें हुक पट्टी लगाना है, और बहुत कुछ इसमें भी करना बाकी है। तो देखेंगे, अगर हो पाएगा तो ले जाएंगे, वरना फिर रहने देंगे, छोड़ देंगे। और फिर कपड़ा वगैरह आयरन है करने का है, तो आज तो हुआ नहीं तो कल करेंगे। सोचे कि आज अभी बैठे ही मशीन पर, तो मशीन का ही काम कर लेते। तो लाडू को भी नहीं नहलाए हैं, लाडू भी बाहर टीवी देख रही थी। तो यहाँ पर ब्लाउज का जो गला है पीछे का बन गया है, उसको पलटने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर कट वगैरह लगा लेते हैं ताकि गला मतलब सही से हो पाए, क्योंकि अगर कट वगैरह नहीं लगाते हैं ना तो उठा उठा सा रहता है, नहीं ठीक लगता। और कट लगा देने से सिलाई करने के बाद ठीक हो जाता है। तो ये बस गला तैयार हो गया, सिंपल सा, बस गोल नहीं है, हल्का सा तिरछा मतलब कट लगा दिए थे। और ये बना लिए हैं चावल, तो इसमें नमक घी ऐड करेंगे और मस्त खाएंगे माड़ चावल। तो ये कुकर में बनाए हैं, और ज़्यादा ना गिल्ला हुआ ना ज़्यादा मतलब फरहर था, ठीक था। उसके बाद फिर खाना खिलाकर लाडो को नहला दिए हैं, और मस्त वो पेट फुला रही थी, पचका रही थी, पेट फुला रही थी, पचका रही थी, अभी वो खेल रही थी, मस्त देख रहे हैं कैसी पड़ी हुई है। और इसको काजल पाउडर नहीं किए हैं, बस तेल वगैरह मालिश कर दिए थे। और अभी 3 साढ़े 3 बजने वाला था, क्योंकि उठी ही लेट थी। तो फिर शाम में ये मैडम सोएंगी। और हुआ क्या बताएं, अभी इसको पहना दिए और नीचे उतार दिए थे फिटिंग वगैरह करा के। और क्या हुआ कि सीधा बाथरूम में इसको नहला के लाया ना, तो बाथरूम का गेट खुला रह गया, और जाके मैडम साबुन से पूरा मतलब पैर हाथ में लगा रही थी, पूरा पानी में बुजुक बुजुक कर रही थी। तो फिर से इसको हमें चेंज करना पड़ा था, जो कि हम सिलने बैठ गए, मेरा दिमाग चल गया इधर सिलने में और उधर जाके करने लगी। उसके बाद मतलब ध्यान गया कि लाडो किधर, देखे बाथरूम में जाकर तुरंत उसको लाएं, और उस समय नहीं रिकॉर्ड कर पाए क्योंकि मेरा एकदम दिमाग था कि बस हम सिल लें। तो देख सकते हैं गला पीछे का तैयार हो गया, गोल्डन कलर का लेस लगा दिए पतला सा। और ये आगे में पाइपिंग है जो टेलर लगाए थे, उसी को निकाले थे ना, तो वही आगे में लगा दिए हैं। पीछे का नहीं हो पाया, छोटा पड़ गया क्योंकि गला बड़ा किए ना, तो इसके लिए। और ये
तीरा सेट कर लिए और फिर बाजू भी सेट कर लिए, तो उसमें फिर नहीं रिकॉर्ड कर पाए थे। और ये आ गए हैं 7:30-8 बजे के करीब किचन में। तो भैया के लिए चाय बना रहे हैं, उसके बाद फिर भुंजिया और रोटी बनाना है। और लाडो मेरी गोद में है, इसको लेके काम करने में नहीं बन रहा था, पर क्या करें अभी, मतलब इसको ना ज़बरदस्ती उठाए हैं। अगर नहीं उठाते ना तो फिर 9-9:30 के बीच में उठती और फिर रात में सोती नहीं, तो सोचे नहीं इसको उठा लेते हैं। यही है कि थोड़ा सा अब भी परेशानी होगा रात में, तो कम से कम ये भी सोएगी और हम भी सोएंगे। तो देख सकते हैं भुंजिया वगैरह इसको लेके ही कट किए और आटा भी लगाना बाकी है। भुंजिया इसको लेके ही मेरा आए और इस समय ना मम्मी से बात कर रहे थे, तो मम्मी देखे तो बोले उसको तेल पड़ेगा, पर ये है कि थोड़ा दूर हट कर मतलब मेरा है, पर वही डर लगता है ना। पर उतर ही नहीं रही थी एकदम, उसका नींद भी नहीं टूटा था, झुर्रा रही थी। और अब भी कितना मतलब किए हैं तब जाके बैठी है, फिर भी देख सकती इसका चेहरा लग रहा है एकदम मासूम सा, बेचारी अभी नींद में ही थी वो, इसीलिए। तो अभी आटा लगाना है और भुंजिया आधा बन चुका है। तो अभी कपड़ा वगैरह भी हमें पैक करना है, सारा कुछ बाकी है। होता है ना कहीं जाने वाले रहते हैं तो मतलब क्या करें कैसे करें कुछ समझ, जब तक आप घर से नहीं निकल जाते हैं ना टेंशन बना ही रहेगा। जब आप घर से निकल जाएंगे सारा कुछ करके तब जाके मतलब सही थोड़ा रहता है। तो यहाँ पर बना लिए हैं रोटी, बस ये लास्ट रोटी है, उसके बाद फिर गैस वगैरह पोंछ लेंगे। तो आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी बाय बाय, लव यू। और आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और कमेंट पढ़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसके वजह से मोटिवेट भी हो पाते हैं ताकि आगे और ब्लॉग बना पाएँ। क्योंकि जो ब्लॉग चाहे यूट्यूब पे कुछ भी काम करते हैं ना, उसके लिए उनके लिए ना मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है।